तो काशी विश्वनाथ की महिमा गाते हुए आपने सुना मालिनी अवस्थी को। और अब ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एयरपोर्ट की तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है। 2000 मजदूर 400 इमारतों का अधिग्रहण करते हुए 339 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके आज उद्घाटन की एक एक तस्वीर रुचि कुमार हमारे सहयोगी लगातार काशी से ही पहुंचा रही हैं आप तक। हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। रुचि, आप क्या तस्वीर देख पा रही हैं, क्या माहौल में आप महसूस कर पा रही हैं, क्योंकि भक्ति और शक्ति दोनों का केंद्र काशी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर है वो शिव भक्तों के लिए खास मायने रखता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ कहते हैं कि यहाँ शिव भी है और शक्ति भी है, तो इसलिए जो भी शिव भक्त है वो यहाँ पर आके दर्शन जरूर करना चाहता है। अब जब कॉरिडोर बन गया है तो जो श्रद्धालु हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज इसका लोकार्पण करेंगे तो बाहर यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का ये गेट है, मेन गेट है जो बाजार से जाने का है। 3000 जो लोग गेस्ट बुलाए गए हैं वो यहाँ से एक एक करके अंदर जा रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद में पूरे देश से साधु संत आए हुए हैं। अभी स्वामी रामदेव अंदर गए हैं और बनारस के सारे लोग यहाँ पर हैं। जो लोगों को अंदर जाने का पास नहीं भी मिला है मीनाक्षी, वो भी सड़कों पे यहाँ पे हुजूम लगा के खड़े हैं और उनका कहना है कि हमें यहीं से बाबा के दर्शन हो जाएंगे और आज जो कॉरिडोर का उद्घाटन होगा वो यहाँ से उसको महसूस करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आज वाराणसी आएंगे तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे, क्योंकि बनारस में ये कहा जाता है कि बिना काल भैरव मंदिर के दर्शन किए कोई काम पूरा नहीं होता। यहाँ जो कोतवाली है काल भैरव के सामने, कोतवाल का जो कमरा है उसकी कुर्सी पे कोई मीनाक्षी बैठता नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि यह काल भैरव बाबा की कुर्सी है। तो उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ कॉरिडोर में आएंगे जहाँ जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी, देखिए रुचि, कितनी दफा आप तो खैर काशी जाती ही रही हैं, कभी किसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए, कभी खुद अपने कार्यक्रम के लिए भी वहां पर गई होंगी। मैं जितनी बार भी काशी गई हूँ, एक अड़चन जो वहां पर दिखाई देती थी कि गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम पर अगर जल चढ़ाना हो तो बहुत अड़चनें थी, बहुत ट्रैफिक से जूझना पड़ता था। लेकिन अब जब ये काशी कॉरिडोर बन गया है तो क्या भक्तों के सामने आने वाली वो सारी अड़चनें दूर हो गई हैं? देखिए, ऐसा है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो था, जो आस्था का केंद्र था, सदियों से यहाँ भक्त आते रहे, तो जो एंट्री पॉइंट्स थे वो गलियों से होके जाते थे। गंगा जी से जो रास्ता था काशी विश्वनाथ मंदिर का, पूरे रास्ते पतली पतली गलियां थी, दुकानें थे, मकान थे, समय के साथ साथ बड़े मकान बन गए थे, बहुत प्राचीन मंदिर उसके अंदर चले गए थे। अब जब ये कॉरिडोर बना तो 400 घरों को यहाँ प्रशासन ने जो न्यास है उसने लिया, उनको कहीं शिफ्ट किया, उसका पैसा दिया, तो वो 400 घर, उसके अंदर प्राचीन मंदिर भी थे, वो अंदर से निकले हैं। तो अब आप जिससे भी यहाँ बात करेंगे उनका कहना यही है कि बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है, क्योंकि आम दिनों में तो 30 से 50 हज़ार श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन जब सावन का मेला होता है, शिवरात्रि होती है, देव दीपावली होती है, तो 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करते हैं। तो गलियाँ पतली थी, इतनी पतली कि 2 लोग उसमें से निकल नहीं सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि दर्शन करना कितना मुश्किल होता था, कितना टाइम लगता था। बहुत सारे भक्त यहाँ में मिले जिन्होंने कहा कि हम बिना दर्शन किए चले गए क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया। अब वो जो सारी चीज़ें हैं वो खत्म हो गई हैं और बड़ा प्रांगण यहाँ पर बना दिया गया है मीनाक्षी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिसमें भक्तों की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ये जो गेट है, मेन गेट जो यहाँ बाजार से जाता है, अंदर जाएंगे तो। और इस वक्त काल भैरव मंदिर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुचि, और ये तस्वीरें हम सीधा दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, और अगर हम ये कहें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एक ये भव्य रूप बनारस की जनता को मिले, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है।
और शायद उन्हीं की किस्मत में ये लिखा था, उन्हीं के शब्दों में अगर हम ये कहें कि शायद ये बाबा ने मेरी ही किस्मत में लिखा था कि मैं इस इलाके का विकास कर पाऊं, और इसलिए बनारस से चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, तो आज एक उनकी ये जो इच्छा थी, ये उनकी जो मनोकामना थी कि वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य रूप उसे दे पाए, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्यता है उन तमाम चीजों को आत्मसात करते हुए, और काल भैरव साफ तौर पे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रधानमंत्री, निश्चित तौर से मन में यही भाव होगा, काशी की अपनी पहचान को स्थापित करने का जो बीड़ा प्रधान सेवक और काशी के जो सांसद हैं उन्होंने उठाया था, उसको वो मूर्त रूप से जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हो सके। और ये फूलों की माला काल भैरव को अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये एक तरीके से जो एक पूरी तरीका होता है विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना का, उसके तहत प्रधानमंत्री वहां पे काल भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते तो काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही बाबा के दर्शन किए जा सकते हैं। अगर काल भैरव मंदिर में पूजा नहीं की और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चले गए तो आप ये समझिए कि वो मनोकामना, वो पूजा अधूरी रह जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में आप जाएं और वहां अगर हनुमान जी के दर्शन ना करें और सीधा रामलला के दर्शन करने पहुंच जाएं तो वो दर्शन और वो पूजा अधूरी होती है। ठीक वैसे ही काल भैरव मंदिर में पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूजा अर्चना करते हुए उनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और फिर यहां से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और ऐसे में वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, निश्चित तौर से ये वो मौका है जब बिल्कुल आज का ये समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही विशेष है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लगातार बनी हुई है हमारे साथ। रुचि, देखिए, मैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही शब्दों में कहूं कि शायद प्रभु की ही मर्जी थी, उनका आदेश था, जा बेटा तू इस स्थल का जीर्णोद्धार कर। और तमाम विधि विधान के साथ इस वक्त पूजा अर्चना आप देख सकते हैं। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमिस्थितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलडङ्क पाशडङ्क पाणिमाणिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं हेमविक्रमं प्रभु विचित्रकण्ठवक्प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं श्रियं समस्तलोकविग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञ हेमकिङ्करीं रसस्तकिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नभारुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंशमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजन्मकोशसन्तति दृष्टिपाप नष्ट पाप जाल मुक्त शासनम अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे दुःखसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीतिमार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधन
साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोकमोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम ते त्रयन्ति काल भैरवाणि सन्निधे वाराणस्यां भैरवो देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन निवर्त्यति। रुद्राज वाला पहिना ना ई वाला पहिला। तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने हमारे सहयोगी रुचि कुमार लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। अब यहां से गंगा जल लेकर बाबा का आचमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले उन्हें माला पहनाकर ये शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। रुचि, यदि आप मुझे सुन पा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे के पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। देखिए, काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, तो जैसा आपने बताया कि बिना उनके दर्शन के कोई काम यहाँ शुरू नहीं होता, तो उनके दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो क्रूज है यहाँ पर, उसके सहारे यहाँ पर ललिता घाट पर आएंगे और ललिता घाट पे गंगा जी का जल लेंगे। जो ललिता गेट बनाया गया है, ये जो कॉरिडोर है, ये बनारस में मणिकर्णिका और ललिता घाट के बीच में बनाया गया है। तो ललिता घाट पे गंगा जी का जल लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो रास्ता बनाया गया है गंगा जी से सीधे मंदिर को जोड़ने का, उससे अंदर आएंगे और यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद ये कॉरिडोर पूरा देखेंगे। और यहाँ पे करीब 3000 लोगों को आमंत्रण दिया गया है आज ये जो यहाँ की ऐतिहासिक घड़ी है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, क्योंकि 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था और अब 2021 में यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, तो उसको देखने के लिए करीब 3000 लोग अंदर जमा होंगे। जो चौक है, जिसको मंदिर का चौक कहते हैं, वो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी लोगों से बात भी करेंगे और उसके बाद शाम बिल्कुल। और इस वक्त रुचि जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन कर अब परिक्रमा ले रहे हैं। और जैसे कि आपने इसके इतिहास की जानकारी दी, दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और लगभग 125 वर्ष तक यहां पर विश्वनाथ मंदिर नहीं था। अगर हम इसके स्वरूप के, आज के स्वरूप की बात करें, तो इसके इतिहास को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और जैसे कि रुचि आप बता रही हैं, 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जी रुचि। जी हाँ, बिल्कुल। अहिल्याबाई होलकर ने, क्योंकि यह मंदिर कई बार टूटा और कई बार इसका निर्माण हुआ, तो अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में इसका पुनरुद्धार करना शुरू किया था और 1780 में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया था। अब आप जब मंदिर में अंदर जाएंगे तो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति एक लगाई गई है, भारत माता की मूर्ति आदि शंकराचार्य की है। और जो मंदिर परिसर है उसको पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना दान दिया था। तो समय के साथ वो सोना काला पड़ गया था। अब वो सोना कोलकाता से कारीगर बुला के जो शिखर पे सोना लगा है उसको चमकाया गया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो गेट हैं वो चांदी के हैं। मंदिर के अंदर जो 4 गेट हैं चारों दिशाओं में, और जो शिखर है वो अब बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। तो पूरा परिसर तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। 1 लाख फूलों की मालाएं यहाँ पर लगाई गई हैं गेंदे की। तो बहुत ही खूबसूरत मीनाक्षी पूरा कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। लेकिन रुचि देखिए, कहने वाले ये कह सकते हैं कि आप इसे धर्म की नगरी कहें, आप इसे अध्यात्म की नगरी कहें, या आप ये कहें कि ये अविनाशी काशी है, तो आप इसे किसी धर्म से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन जब हम एक समग्र विकास की बात करते हैं तो उस लिहाज से आज काशी कहां खड़ी नजर आती है? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी के सांसद हैं, साथ में देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो काशी जब से 2012 में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद बने, यहाँ बहुत काम हुआ है।
उसमें सड़कें हैं, हाईवेज बनाए गए हैं। यहाँ पर जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो BHU में अस्पताल है, उसमें सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिससे पूरे पूर्वांचल के लोगों को उसका फायदा होता है। पास के देश नेपाल से भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। पूरे शहर में पहले बिजली के मकड़ जाल दिखाई देते थे, तो वो केबल अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं। सीवर का काम हुआ है, बिजली पे यहाँ पर बहुत काम हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि सड़कों का पूरा जो हाईवेज हैं, चाहे गाजीपुर को जोड़ने वाला हो या बाबतपुर हवाई अड्डे से पहले शहर में आने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, अब आप 20 मिनट में आ सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। लेकिन और जो घाट है यहाँ पर 80 घाट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सफाई की थी, झाड़ू वहाँ पे लगाई थी। तो पूरे घाट जो हैं 80 घाट से लेके दशाश्वमेध घाट, सारे घाटों का जो निर्माण हो रहा है उनको साफ किया जा रहा है, उनमें एक रोशनी जो डाली जा रही है। तो काशी वासियों को लेकिन आज सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बिल्कुल रुचि, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर वहां पर जितने भी भक्त हैं, बाबा के जितने भी श्रद्धालु हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और काशी को आज जिस रूप में आप देख रहे हैं, शायद ये रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि आप जितनी बार काशी जाएंगे उतनी बार आप ये सोचेंगे कि भाई हम गलियों से होकर गुजरते थे, तारों का एक जाल होता था, दुकानें होती थी, ट्रैफिक होता था, और उसी के बीच में से श्रद्धालु गंगा जल लेकर आते थे, वहां पर स्नान करते थे, आचमन करते थे और फिर बाबा के दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसलिए यहां पर भव्य स्वागत, सत्कार और अभिनंदन भी किया जा रहा है, जिसको स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।